सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसको हम कैसे इस्लामी तालीम, इस्लामी तरबियत अपने बच्चों की करेंगे? तो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी है। आप फरमाते हैं अकरीमू औलादकुम, कि अपने बच्चों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा सलूक करो, इनको इज्जत दो, इकराम से पुकारो। ये नहीं कि आप कभी तवज्जो ही ना दो, बच्चा गलती करे खामोश, बच्चा गलत काम करे आप खामोश, मोहब्बत की बुनियाद पर कुछ ना बोलो, और जब आपको गुस्सा आए तो आप इतना बोलो कि बच्चे पर जुल्म हो जाए, बच्चे पर जबर हो जाए। इस्लाम की तालीम ये है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अकरीमु औलादकुम, चाहे तुम बाप होने के नाते मकाम व मर्तबे में बड़े हो, माँ होने के नाते एक खातून अपने बच्चे से मकाम व मर्तबे में कई गुना बड़ी हैं, लेकिन प्यारा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चे को इज्जत दो, इकराम दो, इज्जत से बुलाओ, इज्जत से समझाओ। जब इस तरह तुम अपने बच्चों को समझाएंगे, बच्चों में आपकी बात मानने का जज्बा आएगा। ये नहीं कि बोले नहीं तो महीनों तक नहीं बोले, और जब बोलने पर आए तो बच्चे को गालियां दें, जब बोलने पर आए तो बच्चों को मारने लगे और इतना मारे कि जो जुल्म हो जाए। ये तरबियत का तरीका नहीं। इस्लाम ने तरबियत का जो तरीका सिखलाया है ये कि शुरू से अपने बच्चों को इकराम दो, उन्हें इज्जत दो, गलती करें उन्हें तंबीह करो, उन्हें समझाओ, और जब कोई अच्छा काम करे उनकी हौसला अफजाई करो, उन्हें शाबाशी दो, उन्हें इनामात से नवाजो। अच्छे काम करने पर उन्हें इनामात देने का बच्चों को कहो, उनकी हौसला अफजाई करो, और गलती करने पर नाराजगी का इजहार करो। जबरदस्ती जुल्म न करो, अपने रौब और दबदबे से न बच्चों को न डराओ। इसी तरह यही मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी दिया है कि घरों के अंदर दीनदारी को पैदा करने का, इस्लामी तरबियत को जिंदा करने का तरीका यही है कि अपने अहलो अयाल के साथ इकराम से पेश आओ। हमारे यहाँ मामला उल्टा है कि जब कोई बोलता नहीं तो महीनों तक नहीं बोलता, और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि अड़ोस पड़ोस सब सुनते हैं। जब बोलने पे शोहर आता है तो अपने अहलो अयाल को ऐसा बोलता है कि जुल्म होता है, जबकि इस्लामी तालीम यह है कि इज्जत दो, बीवी को भी इज्जत दो, बीवी को हुक्म दिया गया शोहर को इज्जत दो, और वालिदैन को हुक्म दिया गया औलाद को इज्जत दो, औलाद को हुक्म दिया गया कि अपने बड़ों की कदर करो। इसी में तुम्हारी आखिरत की कामयाबी है कि अगर तुम्हारे बड़े गलत भी हो किसी मामले में, तब भी इनके खिलाफ, वालिदैन के खिलाफ उफ तक न कहो।